तो आज हमारा पहला चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर्स का। इसमें हम सबसे पहली बात तो ये कि चूँकि ईटा और डिफरेंट टेस्ट के लिए मैं आपको एमसीक्यूज करवाने जाऊंगा इस पर और ट्रिक्स बताऊंगा, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे जो आपने कोर्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। बस मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बताऊंगा और उस पर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि हर कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ठीक है, इसमें ये a और b जो है ये हमारे पास रियल पार्ट्स होते हैं और आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक, ये आपको पहले से ये चीज़ें पता है। अब आयोटा स्क्वायर जब हम मालूम करते हैं तो ये बराबर आता है -1 के। ठीक है, आयोटा क्यूब हो जाए तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, जो कि बराबर होगा माइनस आयोटा के, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लग जाएगा। इसके बाद अगर हम आयोटा पावर 4 कैलकुलेट करना चाहें तो इसको आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि -1 होल स्क्वायर आ जाएगा और बराबर हो जाएगा +1 के। तो ये इन चार चीज़ों से हम इसके बाद आयोटा का जो भी पावर आएगा अगेन उनको इसी में एक्सप्रेस करेंगे। सपोज मैं आयोटा पावर 5 की बात करूं तो वो आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा होगा, तो वो फिर से बराबर आ जाएगा आयोटा के। इसके बाद आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 6 जो होगा वो फिर से -1 के बराबर होगा आयोटा पावर 7 माइनस आयोटा के, और आयोटा पावर 8 1 के। तो ये रिपीट होती जाएगी ये वैल्यूज़। और इसी के साथ ये बात भी याद रखें कि जब भी हमें आयोटा का कोई पावर दिया जाए तो उससे ये चार आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। वो होंगे -1 +1 आयोटा या माइनस आयोटा। तो इन चार पावर्स में हम आयोटा का कोई भी पावर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आयोटा पावर 4 के अगर हमारे पास आ गया तो याद रखें कि इसकी वैल्यू 1 होगी और ये के जो होगा ये बिलोंग करेगा इंटीजर्स में से। मतलब इंटीजर कोई भी इंटीजर हम लगा ले और वो 4 का मल्टीपल हो तो उस पर हमें आयोटा की वैल्यू मिलेगी 1। ये पहली बात हो गई। इसी तरह आयोटा पावर 4 के +1 अगर आ गया तो ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा आयोटा के। ठीक है, अगर आयोटा पावर 4 के +2 आ गया तो ये बराबर होगा इसको, चूंकि मैं आयोटा पावर 4 के डॉट आयोटा लिख सकता था ना, इसी वजह से आयोटा पावर 4 के तो 1 हो गया, तो ये आयोटा के बराबर हो गया। आयोटा पावर 4 के +2 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 के डॉट आयोटा स्क्वायर, तो ये सिर्फ आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जिससे इसकी वैल्यू -1 आएगी। और सबसे लास्ट में आयोटा पावर 4 के +3 अगर आ गया तो ये आयोटा पावर 4 के डॉट आयोटा क्यूब हो सकता है, और इससे हमें मिल जाएगा आयोटा पावर 4 के 1 के बराबर है आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा आ जाएगा तो माइनस आयोटा इससे आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। इसकी बदौलत हम आयोटा का कोई भी पावर आ जाए उसको बहुत आसानी के साथ सेकेंड्स में सिम्प्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चार चीज़ें हो गई, इसका आपने ख्याल रखना होगा। आप सपोज करें हमारे पास कोई पावर है आयोटा का, मैं लिख लूँ 122 अगर मैं लिख लूँ, तो इसको मैं सिम्प्लीफाई करना चाहता हूँ। आपको एमसीक्यू में अगर इस तरह का पावर दिया गया है तो सबसे पहली बात कि इसको हम 4 से अगर डिवाइड कर ले तो 4 3 12 और मतलब अगर ये 4 पर कम्प्लीटली तो डिवाइड नहीं होता, 4 3 12 आ जाएगा और इसके साथ ये 2 बाकी रह जाएगा, तो मतलब 30 हमारे पास 120 आता है, तो ये 2 फिर भी बाकी रह जाएगा। तो वो जो हमारे पास 4 के मल्टीपल्स है उन सब पर तो आयोटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये सिर्फ आयोटा स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, वो 120 खत्म हो गया जो 4 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, और आयोटा स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा -1। तो इस पावर को हमने सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट -1 लिख दिया। एक और बात, अगर मैं इसको और भी बड़ा करना चाहूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये 122 तो फिर भी आसान था, अगर थाउजेंड्स में पावर आ जाए या उससे भी कोई बड़ी वैल्यू हो तो उसको कैसे आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अब नेक्स्ट। अब एक और बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, आयोटा की बात तो हो गई कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा अगर होगा, ठीक है, चार कोई से भी कंसेक्यूटिव पावर्स आ जाए आयोटा के, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, तो वो बराबर होगा 0 के। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोटा का पावर आ गया कि 102 प्लस आयोटा पावर 103 प्लस आयोटा पावर 104 और प्लस आयोटा पावर 105। चूँकि ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है तो इनका सम आप लोगों ने डायरेक्ट लिखना है कि किसके बराबर होगा 0 के। या इस तरह अगर आ गया कि 4 कंसेक्यूटिव पावर्स दिए गए और साथ में इससे भी ज़्यादा टर्म्स हो, तो जो कंसेक्यूटिव पावर्स होंगे उसको ऑलरेडी आप लोगों ने इग्नोर कर देना है और जो बाकी बच जाए उसको सिम्प्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन गया। इसके अलावा मैं आपको और एक बात बता दूं कि सपोज आपके पास इस तरह इस फॉर्म में आ जाए कि आयोटा पावर 4 के प्लस आयोटा पावर 4 के +1 प्लस आयोटा पावर 4 के +2
प्लस आयोटा पावर 4k प्लस 3 और k कोई सा भी इंटीजर हो तो ये आपने डायरेक्ट लिख लेना है कि बराबर होगा किसके, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। अब एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, ये आप याद रखें, ये इस तरह अगर आ गया तो ये यूज़ होगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास के 1 से लेकर 100 तक है और आयोटा पावर के दिया गया है, तो इसका ये मतलब बन जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब है कि आयोटा पावर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब, और ये कहाँ तक मल्टीप्लाई होंगे जाकर, ये 100 तक, आयोटा पावर 100 तक हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले बेसिस सेम है तो पावर्स 8 हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 2 + 3 अप टू 100। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर ये सिंप्लीफाई हो गया तो इसका मतलब कि हमारे पास आयोटा का पावर आ जाएगा 1 और उसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख लेंगे उसकी। ठीक है, तो पहली बात इसके लिए ये कि ये 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स है ये हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज से भी हो सकता है, अर्थमेटिक सीरीज से कर लेते हैं इसको, या इसके लिए एक और फार्मूला भी था अगर आपको याद हो, लेकिन चलो मैं यहाँ पर एक और सीरीज के फार्मूले से कर लेता हूँ। अर्थमेटिक के 1 इसमें 1 हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस वो 1 है, तो एस एन का फार्मूला क्या था, एस एन का फार्मूला था n डिवाइड बाई 2 a1 + an, एक फार्मूला हमारे पास ये था, और एक दूसरा था कि n/2 2a1 + n - 1 इंटू डी हो जाएगा। दोनों यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पर मैं a1 + an इसलिए यूज़ कर सकता हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट दोनों टर्म्स हमारे पास मौजूद है। तो n/2 टोटल नंबर है 100, ठीक है, तो 100/2 हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 + 100 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 50 × 101। तो ये सिंप्लीफाई होकर ये बन गया, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर ये लगा लूँगा कि 50 × 101। अब ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 5050 आ जाएगा आयोटा का पावर। ठीक है, अब देखते हैं इसको, वही तरीका है जो पहले हमारे पास तरीका था, इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे और देखते हैं कि हमारे पास बाकी क्या बचता है। तो 4 1s are 4, ये 10 हो जाएगा, 4 2s are 8, तो इससे 25 आ जाएगा, तो 4 6s are 24 और लास्ट में 10, तो 4 2s are 8। तो मतलब हमारे पास जो लास्ट में पावर बचता है बाकी सारे 4 के मल्टीपल हो जाएंगे और सिर्फ आयोटा स्क्वायर बाकी बच जाएगा। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर बाकी बच गया, इसका मतलब कि इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या होगी, -1। तो ये हमारा एक MCQ हो गया इस पर।